आज हमारे पुण्य नगरी में हमारे देश के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार आए हैं। मैं हमारे पुण्य नगरी में पुणे शहर में उनका स्वागत करता हूँ। आज आप सभी से ऐसे वो संवाद करना चाहते हैं। मैं उससे विनती करता हूँ कि पुणे के सभी प्रेस वाले जो हमारे सभी सहकारी हैं दोस्त आप संवाद जय सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, संत सनातन धर्म की जय, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, पावन नगरी पुणे महाराष्ट्र की जय, यहाँ के सभी प्रियजन पागलों की जय। श्री सीताराम। प्रारंभ करें। बागेश्वर भगवान की भी जय। भगवान हमको हनुमान जी की कृपा से और आप सभी के जो है स्नेह से 3 दिवस तक इस पावन नगरी पुणे में जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, सांस्कृतिक राजधानी को 3 दिन तक भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला। ये हनुमान जी की कृपा है और जो अष्टगणेश भगवान यहाँ विराजमान है उनकी कृपा है। उनकी कृपा से जो है हम यहाँ पर भगवत चर्चा 3 दिन तक श्रवण कराते हैं। लोगों को भगवत भक्ति से एवं भारतीय संस्कृति से एवं सनातन के प्रति जागरूक कराने का प्रयत्न करेंगे। जो गुरु कृपा है, जो हनुमान जी की कृपा है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करके सनातन की एकता करेंगे। बाबा जी, आप पुणे में 3 दिन में आए हैं, तो यहाँ पे पहले से बहुत बड़ी संत परंपरा रह चुकी है। यहाँ लोग वारकरी संप्रदाय से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो घर घर में यहाँ पे अध्यात्म चलता है। तो आप अलग क्या यहाँ पे बताने वाले हो? कुछ भी अलग है। उसी संस्कृति की पुनर्स्थापना बनी रहे, तो वह कैसे दृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और समूचा सनातन हिंदू कैसे एक हो, उस ध्येय को दृष्टिकोण में लक्ष्य में रखकर ही हम भगवत चर्चा सुनाते हैं। आपने जब रायपुर में एक आपका सत्संग हुआ था, उसमें आपने तुकाराम महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में बहुत इसकी टीका हुई थी। आज आप पुणे में है, यहाँ पे देहू में तुकाराम महाराज की समाधि है, तो आपका क्या कहना है? अब तो आप तुकाराम महाराज को भी दर्शन देंगे? बिल्कुल। और संतों के महाराज हमेशा से शुद्धम भगवान कोटि का, हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं। और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार्य अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे तो वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी दी, पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं। किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुँचा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करके क्षमा मांगता। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में परंपरा में सनातन की एक बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप है। और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है, उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है। और सनातन के लिए हम इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि। लेकिन अभी भी आप जो अपने स्टेट और एक दूसरा जो शिरडी के साईं बाबा है, उन पर भी आपने कुछ टिप्पणी की, उस पर भी वाद भगवान विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर कि क्या वो भगवान हमारे धर्म ग्रंथ है उनका अवतार, हमारे किसी धर्म ग्रंथ है पर संत भगवान के समान होता है। तो जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान को प्रमाण करते हैं, किसी को रोक
रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट है ना हम ईश्वर, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है तो उनका शास्त्रों में हमें आप अगर मानती आपके लिए कुछ नहीं है। आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी सबके अपने। विरोध तो ऐसा है, विरोध करने वालों को भैया रोका किसने? सब राम जी का विरोध लोग करते थे, हम तो आम विरोध करने वाले को आप सहमति भी बोलते हैं। बिल्कुल हम बेझिझक संत तुकाराम के प्रति हमारी अपार निष्ठा है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। सभी संतों को हम प्रेम पूर्वक स्नेहपूर्वक गाते हैं। अब हम भी गाते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज के भी चरित्र को गाते हैं। सभी संत तुकाराम जी के बारे में, चर्चा के बारे में लोगों को मतभेद हुआ, उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी अपनी भाषा लहजा बोलने का एक स्वभाव होता है। हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में उस भाव से जैसा कि उसमें लिखा कि उनकी पत्नी निकल पसंद, उसको हमने बुंदेलखंडी लहजे में बोला। जिन लोगों को भी बुरा लगा उसके लिए बागेश्वर भी किसी की साधना और आस्था को भेदना उसके लिए और आप सब प्रसन्न रह करके हम भी संत तुकाराम आपके सत्संग में चमत्कार का एक उल्लेख होता है बहुत बार। आप रावण से चर्चा करते हो, फोन पे बात करते हो, ऐसा भी चर्चा होता है, तो क्या है समझाने का ये तरीका? हमने ये नहीं कहा कि हम रावण से बात, विनोद में समझाने का जैसे तरीका होता है, जैसे गणित का टीचर समझाता है, माना कि हमने आपके पिता को 10 आम दिए, अब बेटा खड़ा हो जाए कि गुरुजी क्षमा करें, हमारे बाप तो है ही। तो समझाने के तरीके, तो हमने लोगों को विनोद में समझा करके, लोगों को हम अपनी कथा का तरीका बता करके हम लोगों को संस्कृति के बारे में बताएं। आंध्र सरकार निर्मूलन समिति ने भी आपका विरोध किया है, आपके कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है। करना चाहिए रिकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे? हमको टीवी पे चलवा, तो कोई बड़ी बात। हमने हमेशा से कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, जिसे हमसे दिक्कत हो उसको हाजमा की बोली। अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं आप? अपना अपना मत है। हम तो सनातन को, हिंदू एकता को बढ़ावा देते हैं, अब किसी को इससे दिक्कत नहीं। हम भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो आप लोग नहीं सकते। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर ने खुद कहा था कि देश संविधान पे चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया उसी पे चलेगा। बिल्कुल, भारत हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम भी संविधान को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसी संविधान का 125 बार संशोधन होगा मान लें। एक बार हिंदू राष्ट्र भी हो जाए तो क्या? सर, आप महाराष्ट्र में नो रिजर्वेशन जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, मराठा वर्सेस ओबीसी शुरू है। हिंदू धर्म में अगर मराठा आता है, अगर ओबीसी आता है, तो हिंदू धर्म अब रास्ते पे उतर के या किसी तरह से रिजर्वेशन का सपोर्ट करने के लिए आप कुछ करना चाहोगे या करना? मराठाओं के यस शौर्य पर हमने पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उनका यश शौर्य से देश के लिए अहम योगदान है, उनकी वीरता का बैठना चाहिए। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता। 2 रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का काफी नहीं देता। बाबा जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संविधान में बदल करके, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए। पहले नंबर दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। फिर यहाँ के मुस्लिम कहाँ जाए, क्रिश्चियन कहाँ जाए? उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे, राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है। यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो हम गौर करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो, तो आपकी ठट्टी और गड्डी दोनों बात। लेकिन आप बोल रहे हो राम राज्य चाहिए, संविधान के माध्यम से राम राज्य आ सकता है क्या? संविधान से चलता है तो सुव्यवस्था बोले तो
राम राज्य है तो यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं वहाँ पे सुशासन नहीं लाते, लोगों के प्रश्न छुड़ाते नहीं है, फिर आपके जैसे नेता बाबा के पाए पड़ते हैं और काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कोई राजनेता नहीं, पहली बात आप नहीं राजनेता, आप क्या जो राजनेता आपके पैर छूते हैं और काम नहीं करते। देखिए, प्रणाम करने को लेकर तो किसी को रोका नहीं जा सकता, अपनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा है। कार्य को लेकर के जिस गति पर हम बैठे हैं, हम कार्य ना करें तो हम ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगे? वो अपना अपना कर्म कर्तव्य, इसके लिए आप लोग हैं। भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, सत्य का उजागर करें, उनकी पोल खोलें और जो है उनकी पोल खोल करके, पहले के ज़माने में अखबार छप कर के दिखते थे, कई बार अब इस बार देख करके चलते हैं। महाराज, आपने कहा कि मराठाओं की जो चौरी की परंपरा है वो, तो जो रिजर्वेशन को लेकर मराठा समाज मांग करता है, तो क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे? अभी बोला ना, होगा ना मराठा के साथ में, बिल्कुल सरकार को जो यथाउचित सरकार को मानना चाहिए। आप ये कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से आते हैं क्या? नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते। रिजल्ट का प्रेडिक्शन क्या करें? रिजल्ट विधानसभा का चुनाव का हमारा कोई बोलने नहीं होता साहब, राजनेताओं पर कोई बोल रहा। हम चुनाव के टाइम पर भगवत कृपा से आपने वोटिंग किया है? आपने वोटिंग किया है? दूर थे भगवान, इस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने ले रखा था, वचन ले रखा था, इस कारण से उस वक्त। लेकिन आपने लोकशाही का फिर हक नहीं बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया उस वक्त पूर्ववत। अब हम दो जगह धर्म युद्ध में फंसे थे, किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हारे तो मैं वचन दे दें कि हम आएंगे। चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ, अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा, तो धर्म के साथ होगा। आप कहोगे गुरु जी ने वचन दे दिया है, तो हमारे सामने दो धर्म ही थे, तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था राष्ट्र के लिए आप सभी मतदान जरूर। सर, आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते हैं कि राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते हैं कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना दिए अनेक जगह को ठीक कर देते तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाई को ही ठीक कर देते। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा के मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटे पुनः वेदों की ओर, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ सब लोग प्राय बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें, अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रश्न नहीं करते। कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी घर वापसी की, तो पुणे में ऐसा कुछ अभी है? अगर आ जाए आप लाओ तो बैठे हैं साहब, निकले ही घर से। हमारी माता जी ने 5 साल पहले हमें निकाली इसलिए दिया। आपने मोदी जी को कुछ ऐसा न्यूरोप नहीं दिया था, कुछ घर वापसी हो सकता है तो करवाओ जी, जगदीश मोदी जी को, योगेश मोदी जी को आपने बताया नहीं था क्या घर वापसी का कार्यक्रम? उन्हें पता ही है, इस दुनिया में किसको पता है बागेश्वर महाराज जी क्या करें। वही हम जानना चाहते हैं, आपके दरबार में बहुत सारे पर्सनल जो प्रश्न लेके आते हैं, आपको बताते हैं, वो क्या प्रेडिक्शन होता है, वो क्या प्रेडिक्ट जिसके आपके पास जो बताते हैं आप? वो तो आपको कल देखना चाहिए सामने बैठ के, हमें भी पता नहीं लगता। हम तो केवल हनुमान जी के नाम का प्रार्थना करते हैं। हमारी ये परंपरा में बहना 3 पीढ़ी से हमारे दादाजी को करते उनकी भी ज्ञान पाते हैं। ये आचार परंपरा की परंपरा है, तो हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बालाजी से। हमें मन में वो संकेत उत्पन्न होते हैं, उनको हम पर्चे पर उल्लेखित करके रख देते हैं और वो सत्य कैसे होता हमें इसका पता नहीं। इसका पता भारत के वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए। विदेशों में भी हम गए, यूके भी गए, मॉरिशस भी गए और अभी फिलीपींस भी गए, तो बाहर भी जो अंग्रेज मिले उनके भी सामने ऐसी हुआ, तो हमको चौंक है कि कैसे हो रहा है। और हनुमान जी करवा रहे हैं, डंका बज रहा है। बाबा जी हनुमान जी करवा रहे तो पुणे के डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रार्थना करोगे? यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं हो रहा है। अर्जी लगानी चाहिए, यहाँ पत्रकारिता में तो अर्जी लगेगी। राम नाम जप करके हनुमान चालीसा पढ़ के जैसे सब लोग बैठते हैं वैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हमें नहीं, आपकी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना, हम अपनी तरफ से तो प्रार्थना करेंगे, उससे ज़्यादा भक्त की प्रार्थना होगी, हम भी आपकी तरह बढ़ते हैं। 2024 के इलेक्शंस में क्या कहना चाहोगे? फिर वही घूम फिर करके याद है महाराज जी। ठीक है बाबा जी, सीधा कहना चाहिए डेवलपमेंट पे ध्यान दें या फिर बाबा जी आप रामराज लाना चाहते हो? मोदी जी के कार्यकाल में रामराज है क्या? अभी फिलहाल मोदी जी के कार्यकाल में रामराज है क्या? आपका क्या मानना है? कार्यकाल को तो नहीं कह सकते, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से कहते सकते हैं। अभी राम राज्य है सामाजिक संस्था,
राम राज्य है जाति भेदभाव से ऊपर उठकर के बात था। राम राज्य है एकता के साथ बढ़कर के सब में जो अभी बार बार के हिंदू मुसलमान राम आए वालुन से यहाँ भी हो गया होगा शुरू आग लगती होगी कहना ही नहीं पड़ता है, तो चाहे वो अंधश्रद्धा वाले होने लगता है अपने अपने तरीके से लोग बोलते। राम राज्य का मतलब है मतभेद, राम राज्य का मतलब है समानता, राम राज्य का मतलब है कि सबसे पहले कर्म की महत्वता पर ध्यान दें। राम राज्य का मतलब है धर्म दंड के अंतर्गत कर्म की महत्वता पर ध्यान दें। ये हम भारत के बता रहे राम राज्य 2024 का बता रहे थे आप, हम कुछ नहीं बता रहे थे आप आगे बता रहे होगे गले में माइक डाल भगवान हम चुनाव पर तो हमने पहले ही बोला 10 रुपया और आपका सत्संग जो आयोजित करते हैं वो भविष्य में एमपी बनते हैं क्या? जी ये उसके कर्तव्य पर निर्भर। हमने पिछली बार भी बोला था, आप फिर से आपको जवाब दो। हम अक्सर नेताओं जब हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े छोटे समाज के, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाबाओं से चुनाव नहीं, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव नहीं। हम अक्सर बोलते हैं आप अगर बाबाओं से चुनाव जीतने का प्रण लेकर हमारे पास आए तो प्यारे बेटा खट्टा खा करके जाए। अगर आप जनता को बाबा मान ले तो आप चुनाव जीतें। ये हमारा प्रत्येक राजनेता को और पूरे भारत में रहने वाले राजनीतिज्ञों को यह आदेश रूप में कि आप हमारे पास आओ, आप हमें बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सनातन का प्रचार करना है। आपके माध्यम से चाहे आप टेंट लगाओ, आप बुलाएंगे तो हमें आना पड़ेगा, आप बुला रहे तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को हम प्रार्थना करते हैं कभी भी बाबा से चुनाव नहीं किया। हनुमान जी की जो कथा है, हनुमान जी की कथा है, वो सत्संग को कोई विरोध नहीं, लेकिन जो दिव्य दरबार, वो दिव्य दरबार को सब पता नहीं क्यों विरोध है, प्रार्थना पर क्यों विरोध है? हनुमान जी फर्क क्या है? हनुमान जी की कथा तो हम समझ पाएंगे, लेकिन दिव्य दरबार का क्या फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला सिर्फ सीधा सा है कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बंद जीवन, जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं मार्गदर्शन लेने, गुरु का महत्व क्या है? गुरु के पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि आप महाराज जी बताओ, हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसको पर्चे पर लिख देते हैं, बस इतना फर्क है। ये कोई आज की परंपरा नहीं है हमारी, ये महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दिव्य दरबार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक के समय पर्चे पर पत्रों पर लिख करके रख दिया था कि इस रावण के आतंक का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर दशरथ नंदन प्रभु श्री राम होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के जूठे बेर खाएंगे, फिर राम सेतु बनाएंगे, फिर लंका जाएंगे, लंका जलेगी, रावण का वध होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। तो जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा था वही घटित हुआ। उसी परंपरा का दिव्य दरबार हमारे परदादाओं ने हनुमान जी की तपस्या करके, साक्षात्कार हनुमान जी का करके, आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने और मात्र 40 वर्ष पहले दादा गुरु सदगुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी ने, उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार करके पाया। उसी परंपरा का निर्वाह। आपका एक पीठ है, ऐसे भारत में कुल मिलाकर कितने पीठ है, कितने लोग हैं हम जो आपकी परंपरा चलाते हैं? हम अपने बारे में जानते हैं, बाकी किसी के पास हम गए आज तक कह नहीं सकते हैं उनके पास क्या है, क्या चलाते हैं। सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है, सबका अपना अपना है। बाबा, यहाँ पे आपकी दिव्य दरबार को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? ठटरी बड़ा है, सेंटू बोल देना बाबा जी, आप महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हनुमान चालीसा पठन से लेकर राजनीति शुरू है, अभी भी वो तरीके होती रही है। भगवान राजनीति का विषय नहीं, हमने आपको भी पहले ही बताया था, पता नहीं आप देख रहे थे साहब, धर्म से राजनीति चलती है श्रीमान, राजनीति से हनुमान की राजनीति का विषय, हनुमान चालीसा राजनीति का विषय, आस्था का विषय। दूसरी बात, भगवान कंपटीशन का विषय, कंपटीशन के विषय में तो देखो भाई, जो इनके चरणों में आएगा उसका तो बात हो गया, कोई बचा। लेकिन यहाँ पे हनुमान चालीसा के बारे में कितना विवाद हुआ, 2 MP, एक MP और उसके हस्बैंड जेल में जाके बैठे, यहाँ पे बहुत हानामारी भी हुई थी इसके कारण। तो एक राजनीति क्यों होती है थी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके जो सपोर्टर, कोई विवाद रहता है हमेशा, एक दूसरे का कंपटीशन राजनीति और अध्यात्म कंपटीशन, उस पर वो उनका उनके विचार है। अब रावण को राम से दिक्कत,
रावण को राम से दिक्कत, अंधेरे को उजाले से दिक्कत, और उल्लुओं को दिन से दिक्कत, तो किसी को हनुमान चालीसा से दिक्कत, और जैसे ये बता रहे हैं तो किसी को 1200 बाबा से दिक्कत। इन बेचारों को गोली खाने दो हाजमोला की, पेट पचाने दो, कौन माथा पच्ची करे। इसलिए हम सेम टू यू बोल करके निकल। गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या कोई सोल्यूशन है आपके? सॉल्यूशन तो है पर मानने वाला मानेंगे ना, ये तो सब आप मोदी जी है, राइट। राहुल गांधी है। आप चलो हमारे साथ धाम पर, हम लिखते हैं उसको, आप फॉलो करें। नहीं, आप सब देख रहे हैं, आपको तो बताए कि बेरोजगारी और जो गरीबी है खास तौर पर क्या कहेंगे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या सोल्यूशन? सामंतशाही दूर, तभी गरीबी। थोड़ा विस्तार से बताओ। अब विस्तार से सीधा सा बात है, हम कुछ बोलेंगे किसी को बुरा लगे। सामंतशाही दूर और हक मिले तभी गरीबी। ऐसा नहीं कहते हम किसी के ऊपर उंगली तो उठानी रखते, हम तो साधु हुए, हम तो किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं किसी हम तो साधु हुए, हमें तो सब समान है। इसलिए हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोशिश बारीकी से निचले स्तर पर अगर बारीकी से कोशिश हो जाए, हमें लगता है भारत की प्रायः योजनाएं ऊपर से चलकर ऊपर तक ही सीमित रही, वास्तविक धरातल पर अगर उतर जाए ये देश निश्चित रूप से बहुत अग्रसरी है और बहुत आगे होगा, ऐसी हम मानना चाहिए। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, कैसे है? अब जो कथाएं हो रही है उनमें आपको क्या, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? खास करके जो सनातनी हिंदुओं की शरण चिन्ह है, हमारे पूर्वज जिन दृश्य को देखने के लिए जिनकी आंखें बंद हो गई, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वह दृश्य अपनी खुली आंखों से सब आने चाहिए। कहाँ जाएंगे? केवल राजनेता की छवि आ बागेश्वर राष्ट्र हित में कोई 1-2 लोग आए, बाकी सब अपने हित के अब कह नहीं सकते, आपको भी अपनी अपनी भावना। हम तो देखो भाई बंगल्यात येते से प्रार्थना करने बैठे हैं, आप आएंगे तो वेस्टिनच्या अलीकडे एक लाईन आहे, त्या लाईनच्या आतमध्ये आहे बंगला बघा, चोरडिया और जो बंगला। बगल में बैठे हैं ये वेस्टिनच्या नाही, वेस्टिनच्या बाजूला एक गल्ली आहे। सब सामने बगल में जो बैठे हैं उनके लिए क्या प्रार्थना की आपने? अब वो जो प्रार्थना करेंगे वही आपको बता देंगे। बाबा जी बेड़ा पार होगा। बाबा आप जैसे लोग जहाँ होंगे सबका बेड़ा पार। बाबा जी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जब आप पर आरोप लगाए थे तो आपने उनको दरबार में आने का चैलेंज दिया था, अभी भी आपका चैलेंज कायम है? आप यहाँ से उनको चुनौती देते हैं? कहाँ थे हम पिछले समय में? छत्रपति संभाजी, वहाँ भी कोई आपके जैसे महापुरुष आपके जैसे हमने उस महापुरुष को भी यही प्रार्थना की कि यार हमारी रिक्वेस्ट भेजो, ये लफड़े खत्म करो, आमना सामना कर लो, दूध का दूध पानी का पानी, हम पे जो होगा वो हम प्रदर्शित करें, हम ईश्वर नहीं, लेकिन जो हम पे कृपा है वो तो डंके की चोट पे बोलेंगे। उनका कहना है कि सिक्योरिटी जो है आपकी वो आपके अरे पास उन्हें आने नहीं सिक्योरिटी में देते। दिक्कत हुई? नहीं, हमें तो बुलाया था, हमें तो बुलाया था। जो कल भीड़ उनके जो लोग हैं उन्होंने एक बोला है, ये तो बेफिजूली की बात है, कल भीड़ जो आएगी लाखों, उन्हें दिक्कत होती है, मिल लेते हैं सब लोग सहज बस, ये खड़े हैं, ये मिल लिए, आपको तो बुलाया, इन लोगों को तो नहीं बुलाया, मिल रहे हैं लोग। अरे मिलने के तरीके बहाने हैं, जिनके बहाने तो 50 ये उनका कहना है। आप उनको उनका बुलाओगे? कहना था, उनका बाद में कहते हमारा पेट खराब हो गया, हम जिम्मेदार थोड़ी, सबके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार, हम तो आना चाहिए उन्हें, हम तो बैठे ही महाराज। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को, बहुत बहुत साधुवाद।